अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आबिद हुसैन और आप देख रहे हैं बाबुल कोड। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। और आज के इस वीडियो में हम कवर कर लेते हैं कि जो भी हमारा अबाउट सेक्शन रह रहा है वो वाला अबाउट सेक्शन हम करेंगे। उससे नेक्स्ट में जो भी होगा तो वो उसके नेक्स्ट में देखेंगे। बट आज के इस वीडियो में हम अबाउट सेक्शन करेंगे और भी जो डिज़ाइन उसका वो फिग्मा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है उस फिग्मा के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। प्लस जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इमेज सेक्शन हमने बैनर के अंदर नहीं लगाई थी, वो ऊपर फोटोशॉप और वो आइकन वो इमेज भी इस पे लगाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि इससे इमेज फिग्मा से कैसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। और ये डिज़ाइन भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, क्या कहते हैं उसको, इसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक में डाल देता हूँ ताकि आप इस डिज़ाइन को वहाँ से देख सको और फिर क्या कहते हैं उसको बना सको। मैं एक इमेज फॉर्मेट में आपको ये पूरा देता हूँ और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में रख लेता हूँ। तो चलिए अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे वहाँ पे हम ये एग्जांपल्स ये अबाउट सेक्शन बना लेते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। और आल्सो कमेंट सेक्शन ज़रूर लिखना कि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो राय आप ज़रूर देना। चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो गाइस ये हमारा फिग्मा है, जो भी हमारी चीज़ें रह रही है। एक तो हमारे पास ये चीज़ पेंडिंग रह रही है कि ये वाली इमेज उसमें लगाने ये सेक्शन, प्लस और हमें ये अबाउट सेक्शन क्रिएट करना है। तो जो भी है तो मैं आपको ना क्या कर लेते हैं, ये जो फिग्मा का डिज़ाइन है ये मैं पब्लिक कर लूँगा आपके लिए और आप रिक्वेस्ट में मैं आपको एक्सेप्ट कर लेता हूँ और इसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख लेता हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हम अपने इस HTML फोल्डर के अंदर जो भी हमें ऑलरेडी बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास तो मैं इसका थोड़ा ना व्यू चेंज कर लेते हैं। ये हमारा लैंडिंग पेज है, इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा वो जो कल मैंने आपको दिखाया था लिंकिंग वो सारे पेजेस है, इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। एंड में आपको दिखाऊंगा मैं कैसे हम AI से भी ये बना लेते हैं और इसका डिज़ाइन हम विद इन जस्ट 5 मिनट्स के अंदर पूरा का पूरा कैसे बनवाते हैं हम AI से। बट पहले हम बेसिक्स सीख लेते हैं ताकि हमें पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसी हो रही है। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको ये खुद बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद आप इसको AI से यूज़ कैसे 2-3 मिनट के अंदर बना सको और फिर अपने हिसाब इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, फिर जो भी आपके पास प्रोजेक्ट या कुछ भी हो, वेबसाइट बनानी हो। तो सबसे पहले इसको रन कर लेते हैं अपने इस ब्राउज़र में। ये हमारा जो अभी तक हमने क्रिएट करा ये चीज़ हमने बनाई हुई है। नाउ अब हमारा सबसे पहले हम ये चीज़ इसमें लगा देंगे। मैंने भी बोला था आपको, मैं सिखाऊंगा आपको एक्सपोर्ट कैसे कर लेते हैं ये चीज़। सपोज मैंने ये सिलेक्ट करा, इसको यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सपोर्ट आ रहा है और यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं। ये चीज़ हमारे पास एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो जो भी आपको मर्जी है। बट अभी हमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए PNG में, तो हम इसको एक्सपोर्ट यहाँ पे कर लेंगे, एक्सपोर्ट पैलेटिस, एक्सपोर्ट प्लेट्स, ठीक है। सॉरी। तो इसको हम कहाँ पे सेव करवाते हैं, हम अपने जहाँ पे भी हम काम कर लेते हैं अभी उसी के अंदर डायरेक्ट सेव करवाते हैं। हमारा ये HTML फोल्डर है, उसके अंदर लैंडिंग पेज है और उसके अंदर इमेज है, इसके अंदर इसको सेव करवाते हैं। सही। नाउ हमारे पास कि कहाँ पे रखा था हमने वो। इसके बाद हम एक डिवीज़न ले लेते हैं, डिवेक, उसके अंदर हम डालते हैं IMG और उसके बाद यहाँ पे इमेज के अंदर लेट्स स्टार्ट PNG। नाउ इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं कैसे ये आ गया ऐसे, ठीक है। अब इसको थोड़ा बहुत साइज अप डाउन कर लेंगे और इससे ही दिखेगा हमें। फिलहाल के लिए हमारे पास ये ऐसे आ गई और ये हमारे पास डिवीज़न है। इसको हम क्लास दे देंगे, ठीक है। मैंने भी इसका नाम भी रखा फ्लाइट स्मेश।
सॉरी गाइस। तो अब हमारा CSS है, CSS के अंदर इस क्लास को हम गेट कर लेते हैं डॉट। इसकी विड्थ हम दे देंगे 60% दे देंगे 60%, और मार्जिन टॉप टू बॉटम 20 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट ऑटो। बस अभी इसको बॉर्डर में देता हूँ आपको दिखाने के लिए कहाँ से ये कहाँ से ट्रैक कर रहा है। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एक बार के लिए 1 पिक्सल, ये हमारा बॉर्डर आ गया। इतने में ये दिख रहा है अभी, ठीक है। बट इसका 60%, तो अगर हम इसको 80% दे देंगे तो ये कितना बढ़ाएगा, तो इतना है। चलो 100% रख लेते हैं, 100% है, ठीक है। तो सही है, इसमें कोई उतना सही नहीं है। नाउ क्या कर लेते हैं, नाउ हमारे पास जो ये है इसके अंदर जो इमेज है, मैं कर दूँ जो भी, सॉरी, इसके अंदर जो IMG है उसकी विड्थ है हाइट ऑटो एंड ये देखो ये थोड़ा ब्लर हो गया। ब्लर इसलिए हो गया कि इमेज की क्वालिटी ख़राब हो गई। अगर हमें दूसरी क्वालिटी में चाहिए तो हम इसको एक एज SVG करेंगे एक बार के लिए, सेव। अब इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं SVG में। तो इसी के अंदर रख लेंगे जो यहाँ पे पाथ दिख रहा है आपको, सेम हमारा। तो नाउ इंडेक्स पे जाओ और यहाँ पे SV, नाम तो सेम ही है SVG, बस खाली ये चेंज हो गया आई थिंक। हाँ, इसका वो सारा सीन हट गया, मतलब जो ब्लर आ रही थी, इमेज क्वालिटी ख़राब हो रही थी, वो इस पर अब वैसा नहीं होगा क्योंकि SVG फॉर्मेट कभी लूज नहीं करता है। तो नाउ क्या है हमारे पास ये, तो इसका बॉर्डर अब हम हटा देते हैं 1 मिनट के लिए। इसकी बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है हमें। नाउ हम इसको सही से देख पा रहे, तो ये हो गया कि अपना इमेज हमने इसमें डाल दी जो यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। नाउ हम इसके बाद अगर हमें टॉप टू बॉटम से थोड़ा और भी मार्जिन बढ़ाएंगे इसको थोड़ा, वो यहाँ पे हम 30 पिक्सल कर लेते हैं फिलहाल के लिए। बस अब थोड़ा नीचे आ गए। बस अब क्या कर लेते हैं अब हम यहाँ पे आते हैं। अब ये वाला सेक्शन था हमारा डन हो गया, नया सेक्शन, ठीक है। इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं पहले, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये सब हमारा फॉर्मेट हो गया और इसको भी बंद, कंटेनर हो गया। ये यहाँ पे एक सीन है प्लीज, ये रहा हमारा कंटेंट, ये रहा इसका। यहाँ पे क्या मिसिंग है वही तो समझ इसकी। अच्छा, यहाँ पे पंगा एक पड़ गए थे, यहाँ पे गलती, तो इसको यहाँ पे ले जाओ, सब कुछ सही। ये रहा ये और ये रही ये। इस हिसाब से कर दो। पैराग्राफ डिवीजन ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया ये, और नया हो गया ये, और ये हो गया अपनी ये, ठीक है। तो इसका ये सीन यहाँ पे था। अब इसको एक बार सेव करके देख लेते हैं सब कुछ सही है। हाँ, सब कुछ सही है। ना यहाँ पे एक सेक्शन बना लेते हैं हम। सिमेंटिक टैग का एक सेक्शन होता है, जैसे हमने नैव टैग यूज़ किया। हम क्या करेंगे, अब एक सेक्शन ही टैग होता है हमारे पास, उसका नाम भी बोलते हैं हम सेक्शन। इसे कुछ नहीं होता है, जस्ट एक कंटेनर जैसा होता है कि नॉर्मल जैसे डिव होता है वैसे ही होता है, बट इसका प्रॉपर नेमिंग होता है कि सेक्शन, ठीक है। इसका हम सेक्शंस बहुत सारे बनाएंगे। यहाँ पे क्लास लिख लेते हैं,
यहाँ पे डालते हैं हम अबाउट, SEC मीन्स अबाउट सेक्शन। इस अबाउट के अंदर कैसा चीज़ें हैं, एक तो हमारा लेफ्ट साइड है और राइट साइड से इमेज है। लेफ्ट साइड से ये चीज़ टेक्स्ट है और राइट साइड से इमेज है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे हम डॉट कंटेंट साइड, मैंने इसका क्लास रखा कंटेंट साइड का डिवीजन बना दी और यहाँ पे लगाया हमने इमेज साइड। परफेक्ट, दो साइड हमने दो साइड दे दिया, ये साइड और ये साइड। अभी तक आप हमारा सब कुछ नॉर्मली रहेगा। अब जब यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे जो कंटेंट है, यहाँ पे हु एम आई, इस टेक्स्ट को उठाएंगे और यहाँ पे डालेंगे H1 फिलहाल के लिए। इसके अंदर हु एम आई और उसके बाद ये 3 सेक्शंस। ठीक है, नाउ क्या कर लेंगे हम, तो इसको पहले फॉर्मेट मार देते हैं। ठीक, इसके सेक्शन एक डिवीजन बना लेता हूँ मैं। इस डिवीजन के अंदर क्या क्या है, इसके अंदर एक साइड से इमेज है, दूसरी साइड से हमारा कंटेंट है। ठीक, सोशल, तो गाइस यहाँ पे जो हमने सोशल आइकन्स करके ये एक डिवीजन बना दिया। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये है जो हमने यहाँ पे जो हमने ये क्रिएट करा वो क्रिएट करना है। इसके अंदर इस साइड से आइकन रहेगी और इस साइड से ये टेक्स्ट है और इस साइड से ये, तो मतलब ये पूरा एक सेक्शन जैसा रहेगा। ये एक अलग सेक्शन जैसा रहेगा, ये एक अलग सेक्शन जैसा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ इस हिसाब से हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या करा कि एक सेक्शन बना दिया हमने। अब क्या कर लेंगे, अब इसके अंदर डॉट आइकन, ठीक है, मैंने इसका नाम ही रखा यहाँ पे डॉट आइकन करके। उसके बाद इस साइड से हमारा ये है, तो डॉट इस साइड से लगाएंगे दूसरा कंटेंट, बट क्या आइकन कंटेंट। सपोज फॉर एग्जांपल सोशल कंटेंट, मैंने इसको इस हिसाब से रखा है। ठीक, नाउ सबसे पहले इसको थोड़ा बहुत फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ये फॉर्मेट हो गया। अब नज़र रखना, सबसे पहले हमें ये वाली आइकन चाहिए, तो इसके लिए हमें इस पे क्लिक करा मैंने, फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन है, यहाँ पे करा मैंने एक्सपोर्ट इसे। तो यहाँ पे क्या करा मैंने, यहाँ पे डालूंगा मैं IMG और इस हिसाब से इमेज के अंदर और फ्रेम 16 फ्रेम 10 डॉट PNG। पहले देख भी ले दे किस हिसाब से दिखेगा ये हमें यहाँ पे नीचे देख सकते हो, इस हिसाब से हमें दिख रहा है अभी। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा ये होगा, क्या कहते हैं इसको, दूसरी आइकन। इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक ब्रो, हमने ये मैंने एक्सपोर्ट कर दिए। अब मैं करूँगा इसको भी साथ में एक्सपोर्ट, और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट और इसको सेव रखेंगे उसी के अंदर, जैसे जहाँ पे हमने ये रखे हैं सारे करा हमने इसको। ठीक है, इस तरह ना साथ में इसको भी एक्सपोर्ट करके रख लेते इस इमेज को। यहाँ पे इसको मैंने एक्सपोर्ट कर लिया और इस इमेज को भी सेम ही मैं फ़िलहाल के लिए रख दूँगा। ठीक है, नाउ इसको पहले हम यहाँ पे जो मेरा कंटेंट है, इसको कंटेंट को यहाँ से मैंने सेम कंटेंट फ़िलहाल डाल दूँगा। यहाँ पे डाल दूँगा मैं H5 करके एक, इसके डाल दूँगा, ये डाल दूँगा मैं ये
और यहाँ पे एक डालूंगा मैं, इसके नीचे पैराग्राफ एक, ठीक है। ये मैंने यहाँ से, मतलब ये वाला सेक्शन है, तो यहाँ पे कमेंट लिख के रख लेते हैं, ठीक है, आइकन सेक्शन। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर और एक बार डाल देता हूँ, और फिर और 3 बार में इसको डाल दिया मैंने। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं किस हिसाब से दिख रहा है। ये देखो 3 बार हमें सेम टू सेम मिल रहा है। नाउ हमारे पास जो ये पहला वाला है, अब दूसरा वाला यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, इसकी ये कर लेंगे चेंज, फ्रंट पीपल इसके साथ नहीं, फिर ये लेट्स आइकन रिंग अराउंड ये वाली नहीं, पिक्सल फोटो ये वाला है, इसको हम सेव कर लेते हैं। बट यहाँ पे गलत वाली आ गई, तो ये हमें चाहिए नहीं यहाँ पे, तो इसको इस हिसाब से करेंगे। फ्रंट पीपल इस हिसाब से, हाँ ये वाली है। और तीसरे वाले में हमारे पास चेक आइकन है, ये वाली फिल्ड, और ये ठीक। और इसका कंटेंट भी इसके अकॉर्डिंग रख लेते हैं, 150 प्लस। Clients, okay, 700 plus project completed, 700 projects completed. Now you can check this content is okay now. ये क्या सेक्शन मैंने करा था, ये था ये आइकन सेक्शन हमारा कवर, ये हमारा सेक्शन क्लियर। अब हमारा सेक्शन कौन सा है, ये हो गया ये वाला सेक्शन। अब हमारे पास है इमेज वाला सेक्शन। अब इसके अंदर डायरेक्ट एक इमेज डालेंगे, सॉरी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं करंट फोल्डर के अंदर हम देख लेंगे ये वाला फोटो। नाउ इसको हम स्टाइल कर लेते हैं अब, ठीक है। अब जाइए हम सबसे पहले हम अबाउट सेक्शन को कॉपी कर लेते हैं, इस क्लास को, और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कॉमा डाला मैंने, अबाउट सेक्शन की स्टाइलिंग यहाँ से कर लें। इसको पहले डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड एंड अलाइन आइटम सेंटर, और पैडिंग इतनी, और इसकी हाइट 100 VH। अभी बता दूंगा मैं क्यों। ये देखो 100 VH जो है ये इसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले के अंदर सेट हो गया। ये अपने फुल, जब मैं नीचे आऊँगा तो ये फुल ले लेगा अपनी, ठीक है। तो आपने इसकी हाइट कर दी है, तो अब मैंने इसको पैडिंग एक बार के लिए रिमूव कर देता हूँ, पैडिंग, ठीक है। अब और इस पहले इसको भी एक बार के लिए हटा ही दे दो, फिर अब इसको सही कर लेते हैं हम, ठीक है। और ये जो हमारा, पहले इसको भी देख लेते हैं, ये हमने किस हिसाब से बनाया हुआ है। तो इसकी ये अराउंड हटा दो, इसको कर दो स्पेस बिटवीन, परफेक्ट। अब इसकी पैडिंग कर दो, टॉप टू बॉटम 10 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट 50 पिक्सल्स। एक बार के लिए, फ़िलहाल के लिए मैं कर लेता हूँ इनको 10 टॉप टू बॉटम कम हो गई, सपोज 30 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट 80 पिक्सल्स, परफेक्ट, सही। नाउ हमारे पास एक हमारा सेक्शन हो गया। अब हमारे पास ये वाला क्या कहते हैं इसको, कंटेंट लेफ्ट, मतलब कंटेंट साइड, यही इमेज साइड। अब ठीक, अब हमें इसके अंदर गए, ये हम पहले चेक कर लेते हैं इसके अंदर हुआ हमारा ये, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको DF कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए, मैं चेक कर लेता हूँ ये आ गया इस हिसाब से। फ्लैक्स
डायरेक्शन कॉलम और परफेक्ट, सब कुछ सही तरीके से हो रहा है। और इसके बाद हमारे पास क्या रहा है, H1 जो इसके अंदर है, ठीक है। कंटेंट जो मेरा साइड है, कंटेंट साइड, यहाँ पे जो ये है इसके अंदर जो मेरा H1 है, इसका फॉन्ट साइज, पहले फॉन्ट साइज कितना है इसको यहाँ से चेक कर लेते हैं, वही रख लेते हैं हम यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। फॉन्ट साइज इसका है 3985 पिक्सल, समथिंग लाइक दैट। फॉन्ट साइज पिक्सल्स चेक, इस हिसाब से आ गया, ठीक, परफेक्ट। इसको मार्जिन बॉटम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, मार्जिन बॉटम कितना है इसके नीचे, 50.47 पिक्सल है इसका। मार्जिन बॉटम 51 पिक्सल सीधे के सीधे आ गया इसके नीचे, परफेक्ट। अभी के लिए इसको इतना ही रख लेते हैं ना। इसके बाद हमारे पास है ये वाला सेक्शन, अब इसको थोड़ा बहुत कवर कर लेते हैं। अब हमारे पास है सोशल आइकन सेक्शन। कंटेंट साइड के अंदर जो हमारा ये है, डिस्प्ले फ्लैक्स, बढ़िया। इसके अंदर डालेंगे इसको कैप, 20 पिक्सल्स की कैप डालूंगा मैं पहले, ठीक। और 20 पिक्सल्स की गैप है, 19 पिक्सल समथिंग पिक्सल की गैप है, ठीक है। मतलब हमने 20 डाली, ठीक, सही। यहाँ तक ये सब कुछ सही रहा हमारा। आइकन्स फिलहाल के लिए सही है, ये सही है। अब हमारे पास जो सोशल कंटेंट इसके अंदर है, डॉट कंटेंट साइड के सोशल आइकन इसके अंदर जो है, और उसके अंदर जो हमारे पास ये है, ठीक है। और जो उसके अंदर क्या है हमारे पास, H5 पहले, H5 फॉन्ट साइज 20 पिक्सल और कलर रखा हमने ये, ठीक, ये हो गया ये। ना पहले इसको चेक कर लेते हैं। फॉन्ट वेट बोल्ड है, फॉन्ट साइज हमारे पास है 22 समथिंग, 23 रखेंगे। और फॉन्ट वेट बोल्ड सीधे इसको बोल्ड रख लेते हैं। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये इस हिसाब से आ गया, ठीक है। और इसको मैं कर दूंगा ना। इसको जो हमारे पास ये सोशल कंटेंट है, पहले मैं इसको यहाँ पे लाके हम भी 20 पिक्सल्स का पहले फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे जो है यहाँ से मैं देखूंगा इसका टॉप टू बॉटम कितनी गैपिंग रखेंगे, 30 पिक्सल की रखेंगे, ठीक। हमने रखी है 30 पिक्सल ना, ये सही लग रहा है। अब हमारे पास जो नीचे वाला ये है, इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इसका 13 पिक्सल है ये, ठीक है। और ये रेगुलर है, इसके अंदर पैराग्राफ जो हमारे पास पड़ा हुआ है ना, यहाँ से जाके इसको कॉपी
यहाँ पे इसके अंदर जो पैराग्राफ है तो इसको हमारा 13 पिक्सल का है और कलर हमारा सही सेम ही है। ठीक है, ये चीज़ हमारा हो गया। तो बस अब ये इस हिसाब से हमें दिख रहा है, बट हमने किस हिसाब से रखा, हमें ये आना चाहिए एग्जैक्ट इस हिसाब से। बट यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हमारी स्क्रीन थोड़ी बड़ी है तो इसके लिए इस हिसाब से आ रहा है, बट इसको हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे फ़ॉन्ट से सब कुछ सेट करके। सपोज फॉर एग्जांपल इसका हमने क्या रखा था 39 पिक्सल, इसको करेंगे 70 पिक्सल्स का हो गया ये बड़ा अकॉर्डिंग टू हमारी जो स्क्रीन है। तो अभी के लिए मैं रेस्पॉन्सिव आपको नहीं दिखा रहा हूँ, तो इसकी मार्जिन बॉटम सपोज फॉर एग्जांपल 60 पिक्सल कर लेते हैं ताकि ये नीचे रहे। पहले इसको थोड़ा बहुत बड़ा कर लेते हैं इस साइड को। इसको बंद कर लेते हैं। इसको .emg इसके अंदर हाइट ऑटो, ठीक, इसको थोड़ा रिफ्रेश नहीं। पहले हम जो इसको पहले इसकी सिस्टम इसका सीन देख लेते हैं, ये किस हिसाब से हमने सेट करी हुई है। 50 अपीयरेंस से विड्थ इसकी ये है और हाइट ये है। ज़रा इसकी विड्थ पहले पिक्सल के हिसाब से कर लेते हैं। स्क्रीन हमारी बहुत छोटी बहुत बड़ी है ना ज़्यादा, तो इस वजह से ये सीन हो रहा है इसमें। इसको थोड़ा स्क्रीन इस तरह करके देखें तब तो ये सही दिख रहा है, ठीक है। बट हमारे पास बहुत बड़ी स्क्रीन है तो पहले हम इसको एडजस्ट इस हिसाब से करके देख लेते हैं। हम जाते हैं यहाँ पे जो ये होता है टॉगल, इसको इस हिसाब से देख लेते हैं। तब तो ये सही दिख रहा है, ठीक है, मतलब एडजस्ट बराबर हो गया। बट इसकी जो हमने हाइट दे दी है यहाँ पे 100 VH करके 70 VH कर लेते हैं इसको, और इसको भर के लिए रिमूव कर दो। यहाँ पे सही हो गया। नाउ इसकी इमेज को थोड़ा बढ़ा देते हैं, हम इसको रख लेते हैं फिलहाल के लिए 500 पिक्सल्स, थोड़ा ये बड़ा हो गया, ठीक है। नाउ ये थोड़ा इमेज सही लग रहा है, ठीक है। अब जो हमारे पास ये सेक्शन है कंटेंट साइज सेक्शन H1 इसकी, और इसका जो आइकन सेक्शन है, और इसको अपने मार्जिन यहाँ पे हमने क्या दिया था फॉन्ट साइज 20 पिक्सल 23 पिक्सल, हम इसको दे देंगे 35 पिक्सल्स की। तब ये हो गए बड़े। और जो हमारा ये है इसको हम हाइट देते हैं 100%। हाइट हमने दे दी इसको, जिसको करने अलाइन आइटम्स सेंटर, इस हिसाब से हमें सेंटर चाहिए नहीं, इसको करते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन फिट। नाउ ये थोड़ा सही लग रहा है देखने में। यहाँ पे भी हम इसको इस हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा आप सही देखने में लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको और इसको आप देख सकते हैं, और इसकी मार्जिन थोड़ा टॉप से बढ़ा देते हैं। और जो हमारे पास H1 सेक्शन है इसको करेंगे 100 पिक्सल, फॉन्ट साइज को 70 पिक्सल रहेंगे, यहाँ पे करेंगे 80 पिक्सल, इसको 100 पिक्सल रख लेते हैं। ना ये परफेक्टली ओके दिख रहा है हमारे लिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ सही से आ गया होगा।
तो मैं आपको एक कोड भी प्रोवाइड करवा दूंगा गिटहब पे, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, फिर मैं ये सारी फाइल आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से फिर आप डाउनलोड करना। तो उस वजह से आप इसको कॉपी करके फिर एक बार टेस्ट कर सकते हो खुद, और क्या देख सकते हो कि मतलब ये सही से काम नहीं कर रहा, फिर एक दो बार प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस हिसाब से इसको प्रैक्टिस। अगर आपको एक वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी सब्सक्राइब करवा देना, और ताकि मतलब हमें सपोर्ट मिले, और क्या कहते हैं ना, कमेंट भी आल्सो लिखना, ताकि आपको वीडियो में मेरी वीडियोस मुझे पता लगे कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं आ रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।